हेलो बच्चों बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से कॉनिक सेक्शन में चैप्टर नंबर 11। और आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे बचे हुए क्वेश्चन 11.1 एक्सरसाइज के। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले 11 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 12 आपने किस तरीके से प्रोसीड करना है। 12 करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है या 5 यूनिट है, ठीक है। जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे पास कर रहा है। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू दिस पॉइंट। सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सेंटर जो है आपका वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, क्लियर। सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट आपका 2,3। और सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, 5 यूनिट दे रखा है, ठीक है, क्लियर। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट लाई करते हैं। एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट h,0 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सेंटर आपका h,0 टाइप का है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी बच्चे यहाँ से x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर यानी 5 का स्केयर। वो कितना हो जाएगा 25। ये 25 हो गया। यहाँ पे y स्केयर आ गया। यहाँ पे ये सर्कल की इक्वेशन आई है, ठीक है। यहाँ पे x माइनस एच का होल स्केयर आ गया, क्लियर। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे आपको अगर h की वैल्यू निकालनी हो, सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है, सिर्फ उसमें h की कमी है, h की कमी रहती है, ठीक है। h की वैल्यू निकालने के लिए आपको ना एक पॉइंट दे रखा है 2,3 जो सर्कल के पास कर रहा है। सर्कल जिस पॉइंट से पास कर रहा है तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे आप 2 रख दो, y की जगह पे आप 3 रख दो, ठीक है। और 25 यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो। 4 प्लस एच के लिए क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर से h की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास आ रहा है एच स्केयर माइनस 4h, ये आपका हो गया 13 और ये आपका था 25, तो ये -12 हो गया आपके पास, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करो जरा। ये क्वाड्रेटिक सोल्व कैसे होगी, एच स्केयर माइनस, यहाँ पे आप इसको 4h को लिख सकते हो 6h प्लस 2h -12 इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू आ गई है। अगर दोनों तरफ से सोल्व करते हो तो h की वैल्यू मेरे बच्चे आ रही है 6 और या फिर -2, दोनों वैल्यू आ रही हैं, दोनों वैलिड वैल्यू हैं। एक बार आप h की वैल्यू 6 पुट कर दो, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख रहा हूँ यहाँ पे। वो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक बार आप h की वैल्यू 6 पुट कर दो और एक बार आप h की वैल्यू -2 पुट कर दो, ठीक है। एक बार आप -2 पुट कर दो, तो ये दोनों आपके आंसर हैं। दैट इज बोथ ऑफ देम आर योर आंसर, ठीक है। तो दोनों के दोनों आंसर आपके हैं, ठीक है। क्लियर, पता चल गया होगा आपको कि सर्कल इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है, रेडियस दे रखा है और ये दे रखा है कि सेंटर जो है आपका वो एक्स एक्सिस से पास होकर जाता है, क्लियर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो जरा 13 में आपको बोला हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, इंटरसेप्ट का क्या फंडा होता है। इंटरसेप्ट का मतलब वो होता है कि जहाँ पे सर्कल, जहाँ पे कोई भी चीज़ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करके जाती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, ये आपको सर्कल, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन दे दिया। सर्कल क्या है, सेंटर से पास करके जा रहा है, यानी ओरिजिन से पास करके जा रहा है, सॉरी, ओरिजिन से सर्कल पास करके जा रहा है। और इंटरसेप्ट क्या है, ए और बी है। अगर ए इंटरसेप्ट ये है तो बी इंटरसेप्ट ये बन जाएगा। ये पॉइंट बन जाएगा a,0, वो पॉइंट बन जाएगा 0,b, क्लियर। इन दोनों को मैच करोगे ना तो ये आपका सेंटर से ही पास करके जाता है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सेंटर को निकालने का क्या तरीका है, सेंटर को h,k मान लिया, बिल्कुल सेंटर मिड पॉइंट बनेगा इसका। क्या बनेगा, मिड पॉइंट। अगर सेंटर इसका मिड पॉइंट बन रहा है तो h और k को कैसे निकाल सकते हो आप, a और b की टर्म में। तो h को निकालने का तरीका होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, बाय में 2, मिड पॉइंट निकालने का तरीका, ठीक है। k निकालने का 0 प्लस b बाई 2। तो h की वैल्यू आ गई आपकी a/2 और k की वैल्यू आ गई आपकी b/2, क्लियर। h और k की वैल्यू इस तरीके से आ गई है। h और k की वैल्यू अगर आ गई है तो आप फिर आगे क्या करोगे, h और k की अगर वैल्यू आई है इसके अंदर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए ना आपको रेडियस की भी ज़रूरत है। तो h और k से डिस्टेंस निकाल लो 0 0 का, जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस होगा। तो रेडियस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो वो हो जाता है √h-0 का स्केयर। h है हमारा a/2, तो a/2 माइनस 0 का स्केयर प्लस b/2 माइनस 0 का स्केयर। तो यहाँ से r की वैल्यू आ रही है √a²/4 b²/4। आर स्केयर निकालना चाहते हो तो आ जाएगा a²/4 b²/4, क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसके बाद देखो ज़रा ध्यान से,
अगर आप इक्वेशन ऑफ, हमें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी थी, क्या निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो वो क्या आएगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर, और यहाँ पे बाद में आर स्क्वायर। तो आपको सब वैल्यूज़ का पता है, एच का पता है a/2 है, के का पता है b/2 है, और आर का पता है, आर स्क्वायर कितना है आपका a²/4 और b²/4। क्लियर, ये मेरे को लगता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये आपका आंसर है, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका अंततः आंसर है, यही आपको निकालना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इससे आसान क्वेश्चन सर्कल में नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं करना आपने इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, 14 के अंदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4,5। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसका सेंटर 2,2 एंड पास कहाँ से कर रहा है, 4,5 से कर रहा है। तो ये सर्कल है हमारा, सेंटर कितना है इसका 2,2, सेंटर आपका 2,2 है, और सर्कल पास कहाँ से कर रहा है, 4,5 से पास कर रहा है। क्लियर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस वही होगा जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, 4 - 2 का स्क्वायर और 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपके पास आ गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। तो ये 4 + 9 हो गया 13, तो रेडियस आ गया 13। आर स्क्वायर कितना आया, 13 आ गया, √13 आया था रेडियस, आर स्क्वायर 13 आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल बच्चा अब निकाल सकता है, कैसे निकालेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू डालनी है, h आपका 2 है, h होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है, y माइनस वाई, के भी आपका 2 है, और रेडियस आपका 13 आया था। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है बच्चों हमारे इस एक्सरसाइज में, वो है क्वेश्चन नंबर 15। फिर हमारी सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज रह जाएगी, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक दिन के अंदर एक या 2 दिन में डिस्कस हो जाएगी, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो ज़रा फटाफट जल्दी, ये देखने के लिए आपको क्या पड़ेगा वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 15 को करने के लिए ना आपको ना एक सर्कल दे रखा है, जैसे x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आपको 25 को इधर लेके आना है, तो 25 आप इधर ले आओगे तो ये बनेगा इज इक्वल टू 0। 0 को हटा के यहाँ पे इसको ना नाम देना है s का। क्या नाम देना है, s का। अब s के अंदर ना पॉइंट पुट करेंगे, जो पॉइंट आपको दे रखे हैं। अगर वो पॉइंट पुट करने के बाद x y पॉइंट पुट करने के बाद ये ग्रेटर देन 0 आ गया, हो सकता है ग्रेटर देन 0 आ जाए, हो सकता है इक्वल टू 0 आ जाए, हो सकता है पॉइंट पुट करने के बाद 0 से छोटा आ जाए। अगर x y पुट करने के बाद s के अंदर 0 से बड़ा आ जाता है तो पॉइंट कहाँ लाई करता है, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। कहाँ लाई करेगा, सर्कल के बाहर। और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो पॉइंट लाइज ऑन सर्कल। कहाँ लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर। और अगर लेस देन 0 आ जाता है तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। क्लियर है, तो सर्कल में लाई करेगा। अब निकाल के देख लेते हैं, हमारा पॉइंट था 2,5 माइनस का और 3,5। तो डालो ज़रा इसके अंदर 2.5 का स्क्वायर और 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 25। तो ये बनता है बच्चों 6.25 के लगभग, ये बनता है 10 पॉइंट समथिंग के लगभग। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग माइनस 25 है, तो ये 25 है, ये 16 के अराउंड बना आपका। ठीक है, तो लगभग वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी। और अगर नेगेटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये वाली चीज़ है, पॉइंट लाइज इनसाइड सर्कल, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। क्लियर, पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है। तो आज की इस एक्सरसाइज, आज की इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आपने होमवर्क कर देना है कंप्लीट, एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेनी है आपने। मैंने अब तक का सिनेरियो क्या है चैप्टर का बच्चों, कि हमने अभी एक्सरसाइज 11.1 की है, 11.2 पैराबोला के ऊपर हम पहले ही कर चुके हैं, 11.3 हम इलिप्स के ऊपर कर चुके हैं, 11.4 हम हाइपरबोला के ऊपर कर चुके हैं। बचती है सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो सिर्फ 2 दिन का काम है, अगले 2 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों लेक्चर नंबर 5 ये था। उम्मीद है इसको समझने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में। सिर्फ मिसलेनियस की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं 6-7, तो उनको भी डिस्कस कराऊंगा, ज़रूर कराऊंगा। फिर आप साथ के साथ ना इसका टेस्ट भी दे देना, ठीक है। तो मैं इसका टेस्ट डालूंगा बच्चों
मैं असाइनमेंट टाइप का टेस्ट डालूंगा, आपने सोल्व करके मेरे को भेजना है, ठीक है। सोल्व करके आप मेरे को जरूर भेजिए उन टेस्ट को। अगर आप सोल्व करके टेस्ट नहीं भेजते हो तो आपको इंटरनल में सफ़र करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों सोल्व करके टेस्ट को मेरे को ज़रूर सेंड करें। ये चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मेरे को कॉन्टैक्ट करें, ठीक है बच्चों। मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ आपके लिए। बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।